नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालिनी झा। बिहार में इन दिनों विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर है। सभी पार्टियां अपने पार्टी के लिए स्टार प्रचारकों से जमकर वोटिंग की अपील कराते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि इसमें बॉलीवुड के सितारों से भी प्रचार कराया जाता है। बॉलीवुड के तमाम बड़े अभिनेता किसी एक पार्टी के लिए स्टार प्रचारक के रूप में नजर आते हैं। इसी बीच बिहार विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक बन के पहुंची थी बॉलीवुड की अभिनेत्री अमीषा पटेल। अमीषा पटेल औरंगाबाद की ओबरा सीट के लोक जनशक्ति पार्टी के लिए स्टार प्रचारक के रूप में पहुंची थी। वहां पहुंचने के बाद अमीषा के साथ जो हुआ वो काफी चौंकाने वाला था। अमीषा का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद राजनीति में काफी सनसनी मच गई है। दरअसल अमीषा ने अपने ऑडियो में लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर प्रकाश चंद्र पर बड़ा आरोप लगाया है। अमीषा ने प्रत्याशी डॉक्टर चंद्रा पर जबरन चुनाव प्रचार कराने तथा भीड़ में भेजने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस दौरान उनके साथ दुष्कर्म तक हो सकता था। उन्होंने बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान बहुत ही गंदे अनुभव से गुजरने का आरोप लगाया है। सुनिए वायरल ऑडियो में अमीषा पटेल क्या कह रही हैं। नमस्ते, मैं अमीषा पटेल बोल रही हूँ। कल 26 अक्टूबर मैं आई थी बिहार इलेक्शन के लिए इन पटना एज गेस्ट ऑफ डॉक्टर प्रकाश चंद्र जी। मैं सिर्फ इसलिए ये मैसेज भेज रही हूँ क्योंकि प्रकाश चंद्र जी ने एक मेहमान, एक अकेली लड़की और एक फिल्म स्टार, एक अभिनेता का बहुत अपमान किया, ब्लैकमेल किया, बुरी तरह से सलूक किया। मैं उनकी मेहमान 2 घंटे के रैली के लिए आई थी। मुझे कहा गया था कि लोकेशन पटना से 2 घंटा दूर है, जो था 3 घंटा। फिर मुझे कहा गया कि मैं अपनी शाम की फ़्लाइट ले सकती हूँ, जो 6:30 बजे की एयर इंडिया फ़्लाइट थी। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, जबकि मेरे हाथ में अपने रिटर्न टिकट भी थे। मैं वहाँ उनके लोकेशन पे पहुँची। उन्होंने मुझे इतना भगाया, इतना कैंपेनिंग करवाया। जब मेरी वापसी का टाइम आया, जो तकरीबन 2:15 बजे दोपहर का था, ताकि मैं एयरपोर्ट टाइम पे पहुँच के मेरी बॉम्बे की फ़्लाइट ले सकूँ, तो उन्होंने मुझे धमकाया। उन्होंने कहा कि अगर आप इस गांव में रुके नहीं और मेरी तमन्ना है, जो मेरी कैंपेनिंग है, आपने नहीं की, तो मैं आपको अकेले इस गांव में छोड़ दूंगा और फिर आप यहीं मर जाएंगे। क्योंकि ये गांव नहीं मैं जानती थी, 3 घंटा दूर पटना सिटी से था। हज़ारों करोड़ों लोग मेरे इर्द गिर्द थे। मुझे ना किसी तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी। लोग मेरे गाड़ियों पे क्रेज़ी की तरह मार रहे थे, अशुभ चीज़ें कर रहे थे, ठोक रहे थे। मेरी जान को बहुत खतरा था। मैं जानती हूँ कि मैंने कैसे चुपचाप इस ब्लैकमेल को सहा है। मैं अपने रूम होटल में पहुँची हूँ तकरीबन 8:15 बजे रात को, जबकि मैं सुबह के 10 बजे से निकली थी। ना मैं अपने बॉम्बे की फ़्लाइट पकड़ पाई। उन्होंने ना केयर किया, उल्टा उन्होंने मुझसे ये डिमांड की कि मैं अपने गाड़ी से उतरूं और लोगों के बीच में, जहां लोग कपड़े उछालने के लिए तैयार थे, ये कहूं कि प्रकाश जी के लिए वोट दीजिएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि मैं बिहार की मेहमान थी, मैं उनकी मेहमान थी। जो इंसान एक अकेली लड़की का इस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं, जो एक बिहार के मेहमान को इतनी बुरी तरह से, इतना खराब वार्तालाप और इतने बुरी तरह से, खिदमत तो छोड़ो, ब्लैकमेल करके उनके लाइफ को थ्रेटन कर सकते थे। मेरी रेप हो सकती थी, मेरे साथ कुछ भी सलूक हो सकता था। उन्होंने केयर नहीं किया। अगर वो एक ऐसे लड़की के साथ ये सलूक कर सकते हैं, तो उनके नेता बनने के बाद वो क्या किसी के वादे पूरे करेंगे, वो क्या किसी आम आदमी के दुख सुख को संभालेंगे, जब वो मेरे साथ ऐसा सलूक कर सकते थे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत वाहियात, घटिया और डरावनी रहा है कि मुझे दोबारा वहाँ आने के लिए मैं एक नाइटमेयर से गुजरी हूँ। ना मैं पूरी रात सो पाई हूँ, ना कुछ खा पाई हूँ। मैं सुबह उठी और मैंने अपनी जल्दी से फ़्लाइट ले ली बॉम्बे रवाना होने के लिए। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ ताकि लोगों में ये अवेयरनेस बढ़े। डॉक्टर प्रकाश चंद्रा एक बहुत लायर, ब्लैकमेलर और एकदम गंदे किस्म के इंसान है। जय हिंद।
दावा किया जा रहा है कि ये ऑडियो अमीषा पटेल का है, हालांकि वीके न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता। बता दें कि अमीषा पटेल पहले भी कई दलों और उनके उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर चुकी हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव और गुजरात चुनाव में भी उन्होंने कांग्रेस के लिए प्रचार किया था। हालांकि अमीषा पटेल के आरोपों पर सफाई देते हुए एलजेपी प्रत्याशी डॉक्टर प्रकाश चंद्रा ने इसे झूठा बताया है। अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन सवाल ये है कि कभी कांग्रेस के लिए प्रचार करने वाली अभिनेत्री के साथ इतना गलत हुआ तो इन्होंने पुलिस में शिकायत करने की बजाय ऑडियो बनाकर वायरल क्यों किया। इससे पहले एलजेपी के नेता चिराग पासवान का भी एक ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ जिसमें वे पिता की तस्वीर के आगे एक फिल्म शूट करते वक्त हंसते हुए और डायरेक्शन करते दिख रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये ऑडियो और वीडियो कौन लीक करवा रहा है और क्या इसके पीछे कोई सियासत है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद।